तो अपन इसकी वायरिंग करते हैं पूरे की, किसकी, अपना जो ऑटोमेटिक स्टार्टर बनाया था उसकी। देखिए सबसे इजी तरीके में बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल टेंशन लेने का काम बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले अपन ने यहाँ पे एक एमसीबी लिए और यहाँ से अपन ने क्या किया, सबको न्यूट्रल इकट्ठा प्रोवाइड करा दिया। देखो एक दो तीनों तीनों इंडिकेटर जो आपको दिख रहे हैं, एक अपना मैन का रहेगा, एक ऑटो का रहेगा और एक मैनुअल का रहेगा। तो अपन जो सारे पूरे कॉन्टेक्टरों के जितने भी अपने इसके न्यूट्रल थे विथ कॉन्टेक्टर के साथ, तो अपन न्यूट्रल का प्रोवाइड करा देंगे इसके A2 में। यहाँ पे प्रोवाइड अपन इसको न्यूट्रल करा देंगे, तो अपना ये पूरे स्टार्टर में इसमें न्यूट्रल का काम पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब अपन ने इसके न्यूट्रल का पूरा काम ख़त्म कर दिया। न्यूट्रल अपन को यहीं देना है सारों का, मतलब कॉन्टेक्टर के A1 में से या A2 में से निकाल के सारे न्यूट्रल बत्तियों को आपको दे देना। न्यूट्रल का इसमें और कोई काम नहीं है, सिर्फ ये न्यूट्रल यहीं पे लगेगा कॉन्टेक्टर के एक कॉइल पे। फिर आती है फेज़ की बारी। जो फेज़ अपना एमसीबी से निकल के आएगा वो अपन लगा देंगे कॉइल के यहाँ पर। देखिए यहाँ पे लगा देंगे, जो 5 पॉइंटों में से एक जो अलग पॉइंट दिख रहा है इस पर लगा देंगे अपना काय का रिले का मेन सप्लाई, जो अपन एमसीबी से लेके आएंगे वो यहाँ लगा देंगे। तो अब क्या, अपन जो आया जो कनेक्शन यहाँ से, ये 95 नंबर पे अपन रिले पे यहाँ पे लगा देंगे। देखो यहाँ पे 95 लिखा होगा, तो अपन यहाँ पे 95 पे लगा देंगे। फिर अपन जो सप्लाई निकालेंगे वो निकालेंगे यहाँ से 96 में से, ठीक है। ये 96 में से निकालेंगे कि हमारी रिले में कुछ भी ओवरलोड होता है या कुछ भी होता है, ये हमारी रिले ट्रिप करा के स्टार्टर को अपनी पंप को सेफ कर रखे। अब अपन को क्या करना है, इसमें से बाहर निकालना है एक रोटरी स्विच का। ये रोटरी स्विच के देखो कनेक्शन कुछ इस तरीके से होंगे, मैं अभी बताता हूँ आपको। पहले इसके फेज़ में से निकाल के यहाँ से 96 में से निकाल के अपन को इसको रोटरी स्विच को दे देना है। अब क्या, अपन ने इसमें से 96 में से निकाल के रोटरी को दे दी। रोटरी को कहाँ देना है, देखो एक देना है A1 पे। A1 पे जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे A1 पे दे दिया अपन ने सप्लाई, और A1 पे से उठा के ही अपन सीधा इसको कहाँ दे देंगे, यहाँ पे B2 पे दे देंगे, ठीक है। यही लूप उठा के B2 पे दे देंगे। तो अब क्या, अपना इस रोटरी स्विच के कनेक्शन हो गए। अब रोटरी स्विच को अपन, यदि आप ऐसा रखते हो तो देखिए क्या होगा, इसमें एक सप्लाई यहाँ ऑटो में निकालेगा और दूसरी यहाँ मैनुअल में निकालेगा। अभी मैं निकाल के दिखाता हूँ, पर अपन इससे ही आगे की वायरिंग करेंगे। अभी क्या, ये पूरा अपना 1 नंबर पे यहाँ पे दिख रहा है इसका सिलेक्टर स्विच जो 1 नंबर पे, तो सप्लाई अपना ये 1 नंबर पे यहाँ निकाल रहा है। देखो टेस्टर में आपको नज़र आ रही होगी, तो ये हमारा ऑटो में। जैसे ही हम इसको घुमा के यहाँ 2 नंबर पे लाएंगे तो ये 2 नंबर पे यहाँ सप्लाई निकालने लगा। 2 नंबर अपना मैनुअल रहेगा, 1 नंबर ऑटो रहेगा। तो अपन पहले इसका क्या करते हैं, यहाँ से लेके इसका मैनुअल का करेंगे। मैनुअल की वायरिंग कैसे करेंगे, मैनुअल की वायरिंग करने के लिए अपन यहाँ से इसका काय पे निकालेंगे 2 नंबर से। 2 नंबर से सप्लाई निकालेंगे अपने NC स्विच में। देखो ये दिख रहा है जी, NC स्विच में अपन सप्लाई लेंगे कुछ इस तरीके से। मैं सभी हटा देता हूँ, आप कन्फ्यूज ना हो उनमें, ठीक है। अब NC स्विच में अपन यहाँ से इसमें से एक सप्लाई लेंगे 2 नंबर से, यहाँ से निकाल के NC स्विच में ले जाएंगे। और अपनी सप्लाई आ गई कहाँ, यहाँ से निकल के रिले में से स्विच में, और स्विच में से होते हुए NC स्विच में। NC स्विच में से सीधा तार आप निकाल लोगे एक NO स्विच के लिए, और NO से होते हुए आप सीधा कहाँ दे दोगे, एक इसको यहाँ पे कॉइल के दूसरे वाले कनेक्टर पे, ठीक है। आशा करता हूँ ये कनेक्शन आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ मैं। यहाँ से निकाल के NC से निकालते हुए NO से होते हुए सीधा यहाँ कॉन्टेक्टर के दूसरे वाले पॉइंट पर अपन इसको लगा देंगे। यहाँ से ये घूमता घूमता सीधा वहीं पहुँच जाएगा ये। अब क्या हुआ, देखो अपन ने जो वायरिंग करी थी इनकी, तो इनकी वायरिंग हुई कंप्लीट। अपन इसको जैसे ही दबाएंगे तो ये देखो होल्ड हो रहा है, ये होल्ड हो रहा है, मगर ये छोड़ते ही यहाँ पे चिपक नहीं रहा है, यानी ये चिपक नहीं रहा है। ऐसे ही दबाते हैं उतनी देर ये चिपक रहा है। तो उसके लिए अपन ने क्या करा, NC से एक वायर पहले ही उठा लिया था। जो NC से वायर जो उठाया अपन ने, इसको कहाँ, इसके NO पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे अपन। कहाँ पे, यहाँ पे NO पॉइंट पे यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देंगे इस जगह पे, ठीक है। अब इसके जो NO पॉइंट पे कनेक्ट किया, इसी के NO में से यहाँ निकाल के और सीधा अपन का ये वाले इस पे यहाँ पे लूप कर देंगे। कहाँ से, इसके NO में से निकाल के एक लूपिंग यहाँ से, और यहाँ डायरेक्ट कॉइल को दे देंगे सीधा सीधा सा, ठीक है। देखो कहाँ से, यहाँ से निकाल के वायर आपको इस कॉइल पे लगा देना है, यानी कुछ इस तरीके से ऐसा एक लूप बना देना है यहाँ पे, ठीक है। अपन ने इसका क्या कर दिया, अभी ये लूप देखो यहाँ से निकाल के यहाँ चिपका दिया, ये लूप लगा दिया यहाँ से यहाँ उठा के। तो अभी क्या, अपन इसको होल्ड करेंगे तो ये होल्ड हो जाएगा। जैसे ही देखिए अपन ऑन कर रहे तो ये ऑन रह गया। अभी जो ऑन नहीं हो रहा था वो इसकी वायरिंग एक रह गई थी, इसकी वजह से नहीं हो रहा था। अब अपन क्या करेंगे, इसको ऑफ़ करेंगे तो ये देखो यहीं के यहीं ये ऑफ़ हो गया, ठीक है। अब अपन इसकी इंडिकेटर की वायरिंग करेंगे। एक इंडिकेटर की वायरिंग क्या करेंगे, जो करंट यहाँ से आ रहा है
इसके एनओ में लगाया था, इसकी एनसी में पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे एनसी में लगा देंगे अपन, और इसके एक इंडिकेटर की वायरिंग। अब क्या इसी लूप से अपन ने एक लगा दिया एनसी में, एनसी में से जो आपने यहाँ कनेक्शन कर दिया, इसी में से जो लूप उठा के एक इनमें से कोई एक इंडिकेटर उठा लीजिए उसका तार, तो आप इस वाले एनसी पॉइंट पे यहाँ कनेक्ट कर देंगे अपन ऐसे। तो ये क्या करेगा, अपने ऑफ का दिखाता रहेगा, स्टार्टर ऑफ। अब अपन ने क्या किया, ये हरे वाले इंडिकेटर का जो आपको दिख रहा है, इसको अपन ने कहा है ऑफ कंडीशन में वायरिंग करी। तो देखो ये अपना अभी ऑफ में दिखा रहा है आपको, ये ऑफ कंडीशन में ये वायरिंग दिखा रहा है कि मेरे पास अभी ऑफ है। अब इसका ऑन वाला है लाल वाला, जे अपन लाल वाले को क्या करेंगे, न्यूट्रल सबको दे ही रखा है, अपन इस लाल वाले को यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे इस जगह पे ये अपन ने एनसी लगाया था, इस पे यहीं की यहीं लगा देंगे। तो ये अपना क्या करेगा, यहाँ पे दिखाएगा आपको ऑन कंडीशन में कि हमारा स्टार्टर ऑन होगा तब। तो अपन ने क्या किया, ये लाल वाले का जो एक और वायर बचा था वो यहाँ पे लगा दिया इसके एनओ वाले पॉइंट पे। अपन जैसे इसको स्टार्ट करेंगे तो ये बटन ऑफ होके सीधा लाल वाला जल जाएगा, देखो वो लाल वाला जल गया। क्या होता है इलेक्ट्रिकल में जो ऑन होते हैं वो लाल वाले ही होते हैं ज़्यादातर, तो अपना ऑन भी हो रहा है और अब ये ऑफ भी हो रहा है। देखो ऑफ होते ही ये लाइट जल रही, ऑन होते ही ये जल रही। अब बची आखिरी चीज़ क्या आएगी, ऑटो सिस्टम की। अब जैसे ही अपन ऑटो सिस्टम को ऑन करेंगे तो ऑटो सिस्टम के लिए हमको दूसरा वायर कहाँ से, यहाँ से इसके A1 में से निकालना पड़ेगा। इसके A1 में से अपन इसलिए निकालेंगे क्योंकि अपनी रिले जो है, रिले पूरी सिस्टम के थ्रू ही चलना चाहिए इसमें आपको, क्यों, रिले हमारी रहेगी, कुछ भी मोटर में होगा वो बचा लेगी। अब इसमें से क्या करना है, हमको एक तार ले लेना है ऐसे, एक तार हम काय में से निकालेंगे। अब एक नंबर में से लेते हुए हम इसके काय के पॉइंट में डालेंगे इसमें, ये देखो इनके एक एक इसमें से पॉइंट में इन कनेक्शन, इस स्विच के कनेक्शन में डाल देंगे तार, ठीक। अब वायरिंग होती ऑटो सिस्टम की, तो अपन देखो इसको ऑफ करके इसको डाल लेंगे ऑटो पे और इसको निकालेंगे एक नंबर पे। अब जो सेंसर के आपको तार दिख रहे हैं, इस वाले सेंसर के या किसी भी सेंसर के आपके पास हो, तो इसके आपको एक काला और एक हरा तार जो दिख रहा है, इसमें से किसी भी एक वायर को सप्लाई देनी है अपन को। मैं देता हूँ यहाँ पे काले को एक नंबर पे, इसके काले वाले के, इसके सेंसर के काले वाले में मैं इसको यहाँ लगा दूंगा एक को। अब अपन को क्या करना है, एक सप्लाई अपन ने इसके काले वाले वायर में दे दी, और जो हरे वाले में से निकलेगी, हरा वाला जो तार निकलेगा इसमें कैसे तार लूप कर देने का आपको। देखो यदि यहाँ एनओ के पॉइंट पे यहाँ देना है सप्लाई तो यहाँ भी दे सकते हो, और कॉन्टेक्टर के यहाँ पे देना है आपको A2 सिस्टम वाले में, इसमें भी दे सकते हो, और आपको यहाँ लगाना है तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। मैं ज़्यादातर आपको बताऊँगा कॉन्टेक्टर के A2 वाले सिस्टम में ज़रूर लगाएं, क्योंकि यहाँ से जो सीधा सिस्टम जाएगा ऑटो का वो A2 के लिए यहीं पे जाएगा। तो अपन यहाँ लगा देंगे इसको, कहाँ पे, यहाँ से निकाल के काले वाले, काले में से हरे में से निकाल के सीधा इसके कॉन्टेक्टर में दे देंगे अपन ऑटो सिस्टम वाले। तो अपन ने क्या किया, इस हरे तार में से एक लाल तार उठा के सीधा इसकी कॉइल में इसको प्रोवाइड करा दिया। ये वाला जो तार दिख रहा है जो प्रोवाइड करा दिया इसकी कॉइल में। अब अपन करते हैं स्टार्टर चालू। तो देखिए अभी अपना स्टार्टर क्या ऑटो मोड में, ऑटो मोड में होल्ड हो गया। ये होल्ड क्यों हो गया कि हमारा सेंसर ऐसा पड़ा हुआ था। देखो अपन ने ये सेंसर क्या किया ऐसे, अब ये मान लो टंकी में ऐसे तैर रहा है, तो तैर रहा है तो क्या हो रहा है ये, यानी टंकी हमारी भरी हुई है, धीरे धीरे ऐसा खाली होगा। देखो तो अपना ये टंकी ऑन हो गई। अब ये हमारा ऑन हो गया, स्टार्टर कायम हो गया। देखो यहाँ एक नंबर पर सिलेक्टर स्विच है हमारा, ये ऑटो में ऑन हो गया, ठीक है। अब ये हमारा ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये स्टार्टर यहाँ से चलता रहेगा, टंकी खाली रहेगी तो यहाँ से टंकी भरेगी तो ये अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है, मगर ये ऑटो में रहेगा तब ये काम करेगा, ठीक है। अब आपको इसको मैनुअल करना है तो मैनुअल आप ये दोनों की से भी चला सकते हो। अब इसकी एक वायरिंग और रह गई। देखिए अभी जो ऑन की वायरिंग दिखा रहा है, अब ये आपको एक ऑटो की वायरिंग और दिख रही होगी। तो ऑटो के लिए जो अपन ने एक और बचा था ये इंडिकेटर, अपन आपको एक नंबर पे यहाँ पे दे देंगे ऐसे। तो ये हमारे ऑटो का भी यहीं से काम करेगा कि ये पूरा ऑटो में चल रहा है, यानी ऑन भी है हमारा और ऑटो में भी है ये, ठीक है। तो अपन ने एक और जो इंडिकेटर था पीला वाला, इसको लगा दिया ऑटो में। अब इसको कर देते हैं चालू और टेस्टिंग कराते हैं। देखिए ऑटो में आपका ये लाइट जल रही ऑटो वाली और ऑन वाली जल रही, क्योंकि हमारी टंकी खाली है। जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये क्या कहेगा, अभी ऑटो में ही है, ऑटो की लाइट जलती रहेगी, ऑटो में ही है ये, पर हमारी टंकी क्या भरी हुई है। अब इसको आपको मैनुअल करना है तो आपको मैनुअल करके इसको क्या करेंगे आप, ये सिलेक्टर स्विच यहाँ पर 2 नंबर पे ले आएंगे। जैसे ही मैं ले आऊँगा इसको 2 नंबर पे, एक, और ये अपना हो गया दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर में मैनुअल मोड पे चला गया। देखो वहाँ पे वो दिखा रहा है इंडिकेटर के ऑन हो गया, मगर मैनुअल मोड पे आप इसके थ्रू इसको ऑन कर सकते हो यहीं से। ये देखो अपना ऑन हो गया और मैनुअली ये ऑफ हो जाएगा। ये ऑटो मैनुअल की वायरिंग आपको समझ में आ गई होगी कैसे करते हैं, मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद साथियों। और भी आगे अब अपन बनाएंगे रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की वायरिंग, स्टार डेल्टा की वायरिंग,
और भी इजी तरीके से बहुत सारी कंट्रोल वायरिंग आपको जो नहीं समझ में आती वो कमेंट में आप पूछ सकते हो। धन्यवाद साथियों।